हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह वली अल्लाह गौस ज़माने सरकार वालदा माजदा हज़रत बीबी माई रास्ती साहिबा औलिया मिनल्लाह शम्सुल आरिफीन सैयदना सुल्तान औलिया को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि आप सियालकोट चले जाएं, जिसका मौजूदा नाम सियालकोट है। वहां जाकर दीन इस्लाम की शमा रोशन करें। हज़रत सैयदना पीर मलिक शाह वली सन 570 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से सियालकोट तशरीफ़ लाए। आपकी निस्बत अहले बैत से मिलती है। हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह और आपकी वालदा माजिदा की रहनुमाई और तरबियत सैयद पीर मलिक शाह वलीउल्लाह के सुपर्द हुई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना पीर मुराद अली शाह की वालदा माजिदा को बिशारत दी कि हमने आपकी रहनुमाई के लिए सैयदना पीर मलिक शाह वलीउल्लाह सुल्तान औलिया को अग्गो की भेजा है। आप वहां तशरीफ़ ले जाएं। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 14 बरस थी। आप अपने मुर्शद पाक की विलादत के साए में और उनकी नज़र करम से दीन इस्लाम की तालीम से फैज़ याब हुए। मुर्शिद पाक ने आपको खुशखबरी दी कि आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, जिसकी बदौलत इस इलाके में कुफ्र का ख़ात्मा और दीन का परचम बुलंद होगा। पीर मलिक शाह वलीउल्लाह सरकार ने कहा कि बच्चे का नाम मुराद अली शाह रखना और विलादत के हालात से आगाह किया, जिसके बाद आप वापस तशरीफ़ ले आईं। आप उस वक्त के हुक्मरान राजा सैल की साहिबजादा थीं, जो कि एक ज़ालिम और जाबिर इंसान था। हज़रत माई रास्ती साहिबा को बचपन ही से दीन इस्लाम की तालीम का शौक़ था। आप दिन रात ज़िक्र इलाही से शाह और मसरूफ़ रहती। आप तन्हाई पसंद थीं। आपके वालिद को शुरू ही से तफ्शीश थी, मगर कुदरत इलाही से उसको पूछने की जुर्रत ना हुई। हज़रत पीर मलिक शाह वलीउल्लाह ने अगोकी के लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने फरमाया कि अगोकी खूब उगेगा। तो आज अगोकी एक बहुत बड़ा कस्बा है। अगोकी के साथ एक गांव जिसका नाम जलियावाला है, वहां जाकर आपने लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन वहां के लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक ना किया और दावत इस्लाम कबूल ना की। आपने इरशाद फरमाया कि जलियावाला जितना ही उतना ही रहेगा। हज़रत सैयदना पीर मलिक शाह वली अगोकी जहां आकर ठहरे, वहां एक टिब्बा था। आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार दरबार आलिया उसी टिब्बे पर हज़रत सैयदना पीर मलिक शाह वलीउल्लाह की करामत जलियावाली गांव की 5 औरतें दूध लेकर आपके पास आईं। तो आप रहमतुल्लाह ने कहा थोड़ा सा दूध मुझे दो। उन्होंने कहा ये दूध राजा सहल का है, हम नहीं दे सकती। तो आपने कहा चलो दूध दिखा दो। औरतों ने दूध दिखाया तो आपने दूध में अपनी शहादत की उंगली डबो दी और कहा कि ले जाओ। जब औरतें दूध लेकर राजा सहल के महल पहुंची, जिनका गरों में दूध लेकर गईं, जिन गागरों में दूध लेकर गईं, जब दूध दूसरी गागरों में डाला गया तो 4 गागरों का दूध सही था, लेकिन 5वें गागरों का दूध कुदरत इलाही से खून में तब्दील हो चुका था। राजा सैल की बीवी ने ये वाक़या राजा सैल से कहा, तो राजा सैल ने औरतों को तलब किया और पूछा कि गागर में खून कहाँ से आया। तो औरतों ने राजा सैल को सारे वाक़े से आगाह किया और बताया कि अगोकी में एक बुज़ुर्ग हैं जो कि दीन इस्लाम की तबलीग दे रहे हैं। 5वां गागरा दूध जो खून बना था, उन्होंने इस गागर में अपनी शहादत की उंगली डबोई थी। राजा सैल ने हुक्म दिया कि इस खून को इस जंगल में फेंक दिया जाए, लेकिन वो औरतें दूध लेकर तालाब के पास गुजरीं, जो तालाब राजा ने अपनी साहिबजादी के लिए ख़ास तौर पर बनवाया था, उसमें डालकर चली गईं। कुदरत इलाही से इस खून से गुलाब का फूल बन गया और दूसरे दिन हज़रत माई रास्ती साहिबा वली मनउल्लाह गुस्ल के लिए अपनी
कनीज़ों के साथ तालाब पर तशरीफ़ ले गईं तो वहाँ तालाब के पानी में एक खूबसूरत गुलाब का फूल देखा तो कनीज़ों ने हुक्म दिया कि फूल पकड़ कर लाओ। कनीज़ों ने फूल को पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर उनके हाथ कुछ ना आया। हज़रत माई रास्ती ने ख़ुद फूल पकड़ा तो वो उनके हाथ आ गया। आपने फूल को सूंघा तो उस फूल के सूंघने से कुदरत इलाही से हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह का गौसे पाक ज़माना अपने वालदा माजिदा के शिकम मुबारक में तशरीफ़ लाए। राजा सहल ने बीबी माई रास्ती साहबा से पूछा कि तेरे शकम में जो है वो ये क्या मामला है। तो आपने जवाब दिया कि ये अल्लाह की कुदरत है। आपने राजा को फूल वाले सारे वाक़े से आगाह कर दिया लेकिन राजा ने यकीन ना किया और ख़ास मुलाजिम को हुक्म दिया कि उनको किसी जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो। मुलाजिम आपको लेकर जंगल की तरफ चला गया मगर कुदरत इलाही से वो ऐसा ना कर सका। उसने माई साहबा से इल्तिजा की कि आप इस इलाके से कहीं दूर तशरीफ़ ले जाएं जिसकी किसी को ख़बर ना हो। मुलाजिम ने वापस आकर राजा सहल को कहा, मैं माई रास्ता साहिब को कत्ल करके आया हूँ। हज़रत बीबी माई रास्ते वाले मानुल्लाह साहिबा अपने मुर्शद पाक हज़रत सैयदना पीर मलिक शाह वलीउल्लाह सरकार के पास अगोगी तशरीफ़ ले आईं। वहाँ पर जनाब सैयदना पीर मुराद अली शाह सरकार गौसे ज़माना की विलादत बासआदत हुई। गौसे ज़माने सैयदना पीर मुराद अली शाह ने अपने मुर्शद पाक पीर मलिक शाह अली से ज़ाहरी और बातनी तालीम हासिल की। उनके ज़ेर साया परवरिश पाई। कुछ अर्सा बाद आपके मुर्शद पाक ने आप सरकार को हुक्म दिया कि आपने शहादत का वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा आप नाला एक पर चले जाएं। लिहाजा आप नाला एक पर चले जाएं। उस ज़माना में नाला एक के गिर्द बहुत बड़े जंगलात हुआ करते थे। आप सरकार अपनी वालदा माजिदा के साथ तशरीफ़ लाए और एक झोंपड़ी बनाकर रिहाइश इख्तियार की। आप सरकार दिन रात ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह ज़माने हफ्ता में एक दिन शहर में मज़दूरी करते और रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीद कर ले जाते। बाकी वक्त इबादत और रियाज़त में गुजार देते। राजा सहल ने किला की तामीर नौ का काम शुरू किया जहां आप सरकार का रोज़ा मुबारक है। किला की दीवार दिन को बनाई जाती मगर रात को गिर जाती। राजा सहल इस बात से बहुत परेशान हुआ। उसने शाही नजीमियों को तलब किया, उनसे पूछा, मुझे बताओ ये दीवार क्यों गिर जाती है। तो नजीमियों ने कहा, अगर इस दीवार को या बुनियाद को किसी मोमिन मुसलमान का खून दिया जाए तो ये दीवार कभी नहीं गिर सकती। इसके बाद राजा सहल ने अपने नजीमियों से कहा कि ऐ नजीम से हिसाब लगा कि बताओ कि ये मोमिन कहाँ है। तो नजीमियों ने कहा कि वो नाला एक किनारे मिलेगा। और नजीमियों ने एक और पेशगोई दी कि जब वो मोमिन मुसलमान इबादत के लिए वज़ू करता है तो नाला एक का पानी नीम गर्म हो जाता है। ये सैयदना पीर मुराद अली शाह सरकार की करामत थी कि जब आप वज़ू फरमाते तो नाला एक का पानी नीम गर्म हो जाता था। राजा सहल ने नाला एक पर पहरा लगा दिया कि पानी को बार बार चेक करो। पानी जब गर्म महसूस होता उनकी तलाश शुरू करते। जब पानी गर्म महसूस हुआ तो राजा सहल के सिपाहियों ने आपकी तलाश शुरू कर दी। इस वक्त आप वज़ू करके अपनी रिहाइशगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे तो राजा सहल के सिपाहियों ने आपको गिरफ़्तार करके किला में ले गए। तो राजा गौस ने ज़माने सरकार से पूछा, आप कौन हैं। तो आपने फरमाया कि मैं मुसलमान हूँ। तो आपने राजा सहल से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया है। तो राजा सहल ने कहा, हमें किला की दीवार की बुनियाद खड़ी करने के लिए तुम्हारे खून की ज़रूरत है। तो आप सरकार ने अपनी शहादत की उंगली से चंद कतरे किले की बुनियाद पर गिराए तो कहा, अब ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। तो आप वापस चले गए। उसके बाद नजूमियों ने राजा को मशवरा दिया कि अगर इनको शहीद करके इनका सर मुबारक दीवार में चुन दिया जाए तो ये दीवार क़यामत तक नहीं गिरेगी।
और ना कोई हमलावर किला को फतह कर सकेगा। राजा सहल के हुक्म पर आपको दोबारा गिरफ़्तार करके शहीद कर दिया। आपको उसी जगह शहीद किया गया था जहां अब आपका रोज़ा मुबारक है। जब हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह सरकार शहीद अव्वल गौस ज़माना की वालदा माजदा हज़रत बीबी माई रास्ती औलिया अमानुल्लाह को जब आप सरकार की शहादत का इल्म हुआ तो आप आगोगी हज़रत सैयदना पीर मलिक शाह वलीउल्लाह के पास तशरीफ़ ले गईं और आपकी शहादत के सारे वाक़या से आगाह किया। तो सैयदना पीर मलिक शाह वलीउल्लाह सरकार ने फरमाया कि आप मदीना मुनव्वरा चली जाएं। तो हज़रत माई रास्ती साहिबा ने फरमाया, मैं इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे तय कर सकती हूँ। तो हज़रत सैयदना पीर मलिक शाह वलीउल्लाह ने फरमाया, आप आँखें बंद करें। तो आपने आँखें बंद की, जब खोलें तो हज़रत माई रास्ती जी औलिया अमानुल्लाह मदीना शरीफ में हज़रत सैयदना इमामुल अली हक़ के आस्तियाना आलिया में मौजूद थीं। तो हज़रत सैयदना इमामुल हक़ ने सरकार ने पूछा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। तो आपने कहा, सहल कोट से तशरीफ़ लाई हूँ। तो आपने हज़रत सैयदना इमामुल हक़ सरकार के सारे वाक़यात से आगाह किया। ये वाक़या आज से 800 साल पहले का है। सन 1617 हिजरी और सन 1197 को पेश आया, जब सैयदना माई रास्ती साहिबा औलिया कराम मनुल्लाह हज़रत इमामुल अलीउल हक़ सरकार के पास पहुंची। तो उसी लम्हे सरकार अपने अजीज़ व अक़ारिब और मुजाहिदीन इस्लाम के साथ लेकर हज़रत सैयदना माई रास्ती के साथ चल पड़े। मुख्तसर ये कि ये लश्कर इस्लामी जगतपुर मौजूद पसरूर पहुँचे तो राजा सहल का भाई जुगत पाल अपनी फ़ौज लेकर मुकाबले पर आ गया। इस जंग में राजा सहल का भाई जुगत पाल और उसकी फ़ौज फनानियुल हार हो गई। इस लड़ाई में हज़रत सैयदना इमामुल हक़ अपने सरकार के छोटे भाई सैयदना इमाम मीरबाज़ मशहूर रसीद मीरान शहीद हो गए। आपका दरबार आलिया पसरूर शहर में वाक़ है। इस मार्के को सर करने के बाद गाज़ियाने इस्लाम शहर सियालकोट की तरफ बढ़कर नालाए एक पर इकट्ठे हुए। तो राजा सहल ने अपनी तमाम फ़ौज को इकट्ठा करके इस नालाए पर हज़रत इमामुल हक़ सरकार आपके जानसार साथियों पर हमला आवर हुआ। हज़रत इमाम अलीउल हक़ सरकार आपके जानसार साथियों पर हमला आवर हुआ। तो ये जंग मुतवातर 3 रोज़ जारी रही। इस जंग में इतनी खून रेज़ी हुई कि नालाए एक का पानी खून की शक्ल इख्तियार कर गया और राजा सहल की फ़ौज को ज़बरदस्त शिकस्त फाश हुई। हज़रत सैयदना इमामुल हक़ सरकार ने बहुत सारे साथियों भी इसी जंग में शहीद हुए। राजा सहल इस जंग में भाग निकला। आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने अपने साथियों के साथ उसका पीछा किया। तो राजा सहल अपनी महल में घुस गया। हज़रत इमाम पाक सरकार भी अपने जानसार साथियों के साथ महल के अंदर दाखिल हो गए। फिर ज़बरदस्त जंग हुई जिसमें राजा सहल अपने साथियों को साथ जहन्नम हुआ। इसी जंग में आप रहमतुल्लाह सरकार आपके साथियों भी इस जंग में शहीद हुए। जहाँ इसी जगह हज़रत सैयदना इमामुल हक़ शहीद सरकार आले बारिया। फिर इसके बाद आप रहमतुल्लाह सरकार के भांजे हज़रत सैयदना इमाम सुरखरू सरकार ने किला सियालकोट फ़तह किया। हज़रत सैयदना इमाम सुरखरू सरकार आलिया का भी किला के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जनूब की तरफ है। सुरखरू निगाहे हक़ रसाए मर्द लसानी, तेरे कदमों की खाक से हर दिल है नूरानी। इस खिते में उन बुज़ुर्गान दीन के अजीम और बेशुमार कुर्बानियों से इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह की वालदा माजदा हज़रत सैयदना माई रास्ती साहिबा औलिया मनुल्लाह हज़रत सैयदना इमामुल हक़ सरकार और आपके साथियों की शहादत के सदमे के ताब ना लाते हुए अपने खाले के हकीकी से जा मिली। आपका रोज़ा मुबारक हज़रत सैयदना पीर मुराद अली शाह ज़माने सरकार के साथ अंदर दाखिल होते हुए दाएं तरफ है।